नमस्ते। बीपी ट्यूटर में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 6 को सिखाएंगे गणित, और गणित में इकाई संख्या 4 सांख्यांकी, और सांख्यांकी के अंतर्गत अभ्यास 4A कराएंगे। और 4A में सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और फिर उसके देखते हैं बराबर संख्या है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बराबर देखेंगे संख्या है नहीं है, अगर संख्या नहीं है फिर उससे बड़ी लिखेंगे। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले सबसे छोटी, फिर उसके बराबर की संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उसके बराबर संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये क्रम चलता रहता है। तो इनमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो संख्याओं का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब देखेंगे 2 के बराबर और कोई संख्या है, तो 2 के बराबर कोई संख्या नहीं है, तो उससे बड़ी संख्या लिखेंगे 3 ये है। अब देखते 3 के बराबर और कोई संख्या है, ये है 3, तो 3 फिर लिखेंगे। 3 से बड़ी संख्या है 4। अब 4 के बराबर कोई संख्या और नहीं है, तो 4 नहीं लिखेंगे। 4 से बड़ी संख्या है 5, 5 के बराबर और कोई संख्या नहीं है, और 5 से बड़ी संख्या है 6, और एक बार ये है 6, और 6 से बड़ी संख्या है 7, 7 हमारा एक ही बार है, और 7 से बड़ी संख्या है 8, 8 भी एक बार है, और 8 से बड़ी संख्या है 9। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। इसको हमने हल कर दिया, तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। तो ये सवाल भी इसी प्रकार से होता है जैसे हमने सवाल नंबर 1 किया था। पहले इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो संख्याओं को अवलोकन करने के पश्चात हम देखते हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या है 2। अब देखेंगे 2 के बराबर और कोई संख्या है, बराबर मतलब 2 के समान या 2, तो इसमें देखते हैं 2 हमारी और कहीं नहीं है, बस एक ही बार है। अब 2 से बड़ी संख्या देखते हैं, तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 4। 4 भी हमारा शायद एक ही बार है, और कहीं 4 नहीं है। 4 से बड़ी संख्या लेंगे 6, 6 भी एक ही बार है, और 6 से बड़ी संख्या है 8, 8 से बड़ी संख्या होती है 9। अब देखते हैं कहीं 9 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, 9 लिखेंगे। और 9 से बड़ी संख्या है 10, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 देखते हैं, ये है 12, 12 लिखेंगे। अब देखते 13 नहीं है, 13 कहीं नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, शायद 22 है, 22 लिखेंगे। और 22 से बड़ी संख्या है 23, और 23 से बड़ी संख्या है 24, और 24 से बड़ी संख्या है 25। अब देखते हैं 25 से बड़ी संख्या 26 है या नहीं है। तो इन संख्याओं में 26 कहीं नहीं है, 26 से बड़ी 27 भी कहीं नहीं है, 28 कहीं नहीं है, 29 है, 29 लिखेंगे। 29 से बड़ी संख्या 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 है, तो 32 लिखेंगे। और 32 से बड़ी संख्या 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, तो 37 लिखेंगे। और 37 से बड़ी संख्या 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 है, तो 42 लिखेंगे। और 42 से बड़ी संख्या हमारी 44 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या 44 है। तो इस प्रकार से ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो आरोही क्रम में हम इस प्रकार से उत्तर को लिखते हैं। सवाल नंबर 3, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नलिखित है। ये दे रखे हैं प्राप्तांक 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33,
ये 10 बालिकाओं के प्राप्तांक हैं। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए आरोही क्रम का उल्टा नियम होता है। उल्टा नियम का मतलब जो हमारा आरोही क्रम का नियम है उसको उल्टा लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बराबर की संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उसके बराबर की संख्या या समान संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो ये क्रम घटते क्रम में होता है। अवरोही क्रम में घटता क्रम और आरोही क्रम में बढ़ता क्रम। तो अवरोही क्रम जब लिखेंगे तो इनमें पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके समान संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इन संख्याओं को पढ़ेंगे और अवलोकन करना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 75। अब देखेंगे 75 संख्या एक ही बार है या और कहीं भी है। तो 75 एक बार है। अब इससे छोटी संख्या लेंगे यानी 1 कम 74 और 74 से 1 कम 73 और 73 से 1 कम 72। अब 72 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से घटते क्रम में लिखते हैं, फिर 71, फिर 70, इस तरह से 70, फिर 69, 68, 67। तो ये 67 आ गई हमारी संख्या। फिर 66, 66 नहीं है, 65 नहीं है, 64 नहीं है, फिर 63 नहीं है, फिर 62 और फिर 61 और फिर 60, 59, 58, 57, 57 तो रखिए, 57 लिखेंगे। फिर 56 नहीं है, फिर 55 लिखेंगे। ये हो गया आपका अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। अब देखते हैं कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी और संख्या रह गई है इसमें। तो 55 हो गई हमारी, फिर 42 और फिर है 33। ये हो गया अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी, फिर उसके समान संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटते क्रम में संख्याएं लिखते जाते हैं। अब सवाल नंबर 4 करते हैं। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों यानी जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। ये संख्या दे रखी है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए। तो इन आंकड़ों को निकालने के लिए सबसे पहले लिखना है अवरोही क्रम। तो जैसा कि हम जानते हैं अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या, तो इन संख्याओं को पढ़ेंगे और देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 11, 8, 12, 12, 19, 16, 17, 25, 21, 9, 11, 8, 12, 15, 9, 16, 8, 7, 3। तो हम देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या है 25। तो पहले लिखेंगे हम 25। अब देखेंगे 25 के समान और कोई संख्या है नहीं है। तो 25 से एक कम लिखेंगे 24। तो ये दे रखिए 24 लिखेंगे। फिर 24 से एक कम 23। अब देखते हैं इसमें 23 संख्या है या नहीं है। 23 कहीं नहीं है तो 23 नहीं लिखेंगे। फिर है 23 से एक कम 22, 22 भी कहीं नहीं है। और 22 से एक कम 21, 21 भी हमारी संख्या एक बार है। और 21 से एक कम होती है 20, 20 इसमें कहीं नहीं है। 20 से एक कम 19, 19 संख्या है, ये है 19। और देखेंगे 19 और कहीं है, 19 केवल एक बार है। 19 से एक कम 18,
तो हम देखते हैं 18 भी कहीं नहीं है, और फिर 18 से कम 17, ये है 17, 17 लिखेंगे, और 17 इसमें एक ही बार है, और 17 से एक कम 16 है, ये दे रखा 16, देखेंगे 16 के समान या 16 के बराबर और कोई संख्या है, ये है 16, 2 बार हैं 16, और 16 से कम 15, देखते हैं 15 कहाँ है हमारी संख्या, ये है 15, और 15 केवल एक ही बार है, और 15 से कम 14, 14 संख्या कहीं नहीं है, और 14 से कम 13, 13 भी नहीं है, यानी एक संख्या कम करते आएंगे। 13 से कम 12, तो 12 हमारा एक बार तो ये है, जितनी बार 12 है सबको लिख लेंगे, एक बार ये है, और देखते हैं 12, एक बार ये है 12, और 12 से कम 11, अब देखते हैं 11 संख्या है, एक तो ये 11 संख्या है, और देखते हैं 11 कहाँ लिखा हुआ है, एक ये 11 लिखा हुआ है, और 11 नहीं है, 2 बार है, और 11 से कम 10, 10 हमारा कहीं नहीं है, 10 से कम 9, अब देखते हैं 9 कहाँ लिखा हुआ है, ये है 9, एक बार ये 9 लिखा हुआ है, और एक बार 9 ये लिखा हुआ है, और 9 से एक कम 8, अब देखते हैं 8, एक बार ये लिखा हुआ है 8, और 8 एक बार ये है 8, और देखते हैं 8, एक बार ये है 8, यानी 8 जो है 3 बार है। 8 से कम 7, अब 7 देखते हैं, 7 संख्या कहीं नहीं है, और 7 से कम 6, इसमें 6 भी कहीं नहीं है, शायद 6 नहीं है, और 6 से कम 5, 5 कहीं नहीं है, 4 भी कहीं नहीं है, 3 है इसके बाद। ये हो गया आपका अवरोही क्रम, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। अब इन्होंने कहा है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, तो ये संख्या जो हमारे दिनों की है, तो 10 दिन से कम कौन कौन सी हैं, गिन लेंगे संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, और कोई संख्या तो शायद नहीं रहेगी इसमें, तो ये 8 है, और ऊपर देखते हैं शायद कोई संख्या हमारी जगह, ये है 7, 7 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, तो ये हो गया अवरोही क्रम में। अब इन्होंने कहा है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए, तो इसमें देखेंगे 10 से कम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो इस प्रकार से यह अभ्यास आपकी पूरी हो गई। मुझे आशा है कि यह अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें और आप अच्छे से गणित को समझ सकें। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।